अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इसी वीडियो में हम न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम 1.5 को सॉल्व करेंगे। इसमें कहते हैं कि प्रूव दैट बेकेब रूल बाय राइटिंग आउट बोथ साइड्स इन कंपोनेंट फॉर्म। यानी इसका मतलब ये है कि हम इसी चीज़ को अगर इन शॉर्ट वर्ड में बोल लूँ, इसी को हम प्रूव करेंगे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी into A dot C minus C into A dot B। हम इसी चीज़ को प्रूव करेंगे। तो मैं पहले कुछ वेक्टर रिज्यूम करता हूँ। लेट हमारे पास वेक्टर A है, A x यूनिट वेक्टर प्लस A y यूनिट वेक्टर प्लस A z यूनिट वेक्टर, और हमारे पास वेक्टर B है, वेक्टर B इज इक्वल टू बी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई यूनिट वेक्टर प्लस बी जी यूनिट वेक्टर, और इसी तरह वेक्टर C इज इक्वल टू सी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस सी वाई यूनिट वेक्टर प्लस सी जी यूनिट वेक्टर। लेट्स से हमारे पास ये तीन वेक्टर हैं, और फिर हम देखते हैं कि A क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी ये बराबर है बेकेब रूल के बराबर है। तो मैं पहले लेता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड किस चीज़ की इक्वल है? लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A क्रॉस बी इंटू सी। अब पहले मैं A क्रॉस बी को फाइंड आउट करूँगा, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट में करूँगा A के साथ, और इसी तरह हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। B क्रॉस C इज इक्वल टू बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है बी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई यूनिट वेक्टर प्लस बी जी यूनिट वेक्टर क्रॉस, इसी तरह हमारे पास C वेक्टर है सी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस सी वाई यूनिट वेक्टर प्लस सी जी यूनिट वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को पता है कि वो हम डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो आइए डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये अगर हमारे पास, तो ये एक्स यूनिट वेक्टर वाई यूनिट वेक्टर और जी यूनिट वेक्टर, मैं जी को इसी तरह लिखूंगा ताकि वो दूसरे जी से इसका फ़र्क हो। अब हमारे पास जो वेक्टर पहले वो पहले लिखेंगे, बी एक्स बी वाई बी जी, और सी एक्स सी वाई सी जी। अब जिस रो कॉलम में एक्स यूनिट वेक्टर है इसको डिलीट करें, बाकियों को आपस में मल्टीप्लाई करें, एक दूसरे से माइनस करें। इसी तरह फिर हम वाई के लिए करेंगे और इसी तरह जी के लिए करेंगे। तो ये इक्वल हो जाएगा, यानी एक्स यूनिट वेक्टर, अब एक्स जिस रो और कॉलम में इसको मैं डिलीट करूँ, वाई इंटू बी वाई इंटू सी जी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर हम इसको माइनस करेंगे सी वाई और बी जी के मल्टीप्लिकेशन से, यानी बी वाई सी जी माइनस बी जी सी वाई। अच्छा, जो डिटर्मिनेंट मेथड के मुताबिक जो हम नेक्स्ट लेते हैं ना, नेक्स्ट टर्म का जो हम इसी तरह से हमने एक्स के लिए कर दिया, तो हम वो नेगेटिव ले लेते हैं। वो कोफैक्टर इसको कहते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो इसका वो कोफैक्टर नेगेटिव के बराबर आता है। तो इसका जो नेगेटिव पावर है वो, या जो नेगेटिव साइन है, सॉरी पावर नहीं, वो मैं मल्टीप्लाई करके तो उसके जो टर्म जो अरेंजमेंट है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी ये टर्म पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसको पॉजिटिव लिख लेता हूँ। वाई यूनिट वेक्टर, अब वो मैं किस तरह करूँगा देखें, जिसमें जिस रो कॉलम में है वो डिलीट हो जाएंगे। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, यानी बी एक्स और सी जी को करते हैं, फिर इसको माइनस करते हैं,
जो बी जी और सी एक्स की मल्टीप्लिकेशन है, ये इस टर्म की मल्टीप्लिकेशन से हम माइनस करते हैं। तो इसीलिए मैं इन टर्म को पहले लिख लूँगा, इसको बाद में लिखूँगा, क्योंकि जो इसका माइनस था वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हो जाएगा बी जी सी एक्स माइनस बी एक्स और सी जी। अगर मैं इसको माइनस ही करता या आप इसमें से माइनस को कॉमन निकालें तो ये वापस इसी तरह जो नॉर्मल है, यानी बी एक्स सी जी पहले आ जाएगा माइनस बी जी सी एक्स बाद में आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट को कर लेते हैं, यानी जी यूनिट वेक्टर को। जी यूनिट वेक्टर के लिए जी जिस रो कॉलम है इसको डिलीट करें। वो कैसे हो जाएगा, यानी इन दोनों को डिलीट करें, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। अच्छा, ये हमारे पास आ गया बी क्रॉस सी। अब हम करेंगे ये जो रिज़ल्ट है इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर ए के साथ, और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या बनता है। फिर वो लेफ्ट हैंड साइड फिर हम राइट हैंड साइड करेंगे, और उसी से हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वही आ जाए। अच्छा, तो ए क्रॉस बी एंड टू सी इज इक्वल टू, जो ए का वेक्टर है, ए वेक्टर क्या है, ए एक्स एक्स यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस ए जी जी यूनिट वेक्टर। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, जो बी क्रॉस सी का रिजल्ट है उसी के साथ। अब बी क्रॉस सी का रिजल्ट क्या है, वो ये है, यानी एक्स यूनिट वेक्टर बी वाई सी जी माइनस बी जी सी वाई प्लस वाई यूनिट वेक्टर बी जी सी एक्स माइनस, ये मैं इधर ही लिख लेता हूँ, होप सो आप लोगों को समझ आ रही है, बी एक्स सी जी प्लस जी यूनिट वेक्टर बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। ये जो होल है ना, ये वाला, ये हमारे पास ये पूरे का पूरा जो है ये है हमारे पास, सॉरी मैंने दोनों को एक ही कलर से कर दी। ये हमारे पास ए क्रॉस बी है, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास ये है बी क्रॉस सी, ये जो है हमारे पास बी क्रॉस सी है। ये पूरा जो मैंने येलो हाईलाइट किया ये पूरा बी क्रॉस सी है, और ये जो रेड किया ये हमारे पास वेक्टर ए है। अब इसी को भी हम डिटर्मिनेंट मेथड से ही करेंगे, यानी जिस तरह हमने पहले बी क्रॉस सी को कर दिया इसी तरीके से हम करेंगे। ये न्यूमेरिकल आसान है, बस थोड़ा इसका कैलकुलेशन ऐसा है कि इसमें एक्स और वाई कुछ ज़्यादा ही है, तो कंफ्यूज ना हो, अगर बंदा खुद करने लग जाए तो आसान है। अच्छा, कैसे करेंगे ये देखते हैं। ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी, मैं इसके लिए थोड़ा ये बड़ा ही बनाऊंगा, क्योंकि ना ये लिखना ही अजीब है। ये एक्स यूनिट वेक्टर, ये वाई यूनिट वेक्टर, और ये जी यूनिट वेक्टर। ओके, अब जो ए वेक्टर है वो है हमारे पास ए एक्स ए वाई और ए जी, और जो हमारे पास बी क्रॉस सी है वो मैं लिख लूँगा यहाँ पे बी वाई सी जी माइनस बी जी सी वाई, और नेक्स्ट का क्या बनता है बी जी सी एक्स
माइनस बी एक्स सी जी। जगह कम पड़ गया। अच्छा, इसके लिए मैं थोड़ा इधर नीचे लिख लेता हूँ। होली शिट, नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों को। अच्छा जी, सॉरी। तो यहाँ पे जो दूसरे का है ये मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये वाला, यानी ये आ जाएगा, ये इधर नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा इधर ही नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ना उसी तरीके से जिस तरह आपने बी क्रॉस सी को किया, इसी तरीके से ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी भी कर लें। यानी जिस रो और कॉलम में एक्स यूनिट वेक्टर है इसको डिलीट करें और बाकियों को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो आइए देखते हैं। मैं डायरेक्ट इक्वल साइन पुट करता हूँ। इसका मतलब है कि ये इक्वल है ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी के बराबर है, और एक्स यूनिट वेक्टर लेता हूँ। अच्छा, ये अब ना देखें, जिस रो और कॉलम में इसको डिलीट करें, ए वाई अब मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी के साथ। अच्छा, मैं थोड़ा आसान कर दूँ ना, ये इसी के नीचे है ना, ए जी वाले के नीचे ना ये वाला आता है, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो आप लोग। चलो जी, और ये इसी तरह हो जाएगा। ठीक, अब जिस रो कॉलम में एक्स यूनिट वेक्टर है इसको डिलीट करें, बाकियों को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी ए वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स के साथ। और क्या कैसे हो जाएगा, ऐसे, यानी ए वाई इंटू बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स माइनस ए जी इंटू बी जी सी एक्स माइनस बी एक्स सी जी। और इसी तरीके से जिस तरह मैंने ऊपर वाई वाले में किया था कि मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया था, यानी ये दूसरा टर्म है, पहला पॉजिटिव लेते, दूसरा नेगेटिव लेते और तीसरा फिर पॉजिटिव लेते हैं। तो इसका जो नेगेटिव साइन है वो मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा और जो टर्म का अरेंजमेंट है वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये पहले मैंने समझा दिया आप लोगों को। तो कैसे जाएगा, यानी ए वाई वाई जिस रो कॉलम में इसको डिलीट करें, तो पहले मैं इसी को लिखूँगा क्योंकि वो जो रिवर्स आर्डर की वजह से कि मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया और वो आर्डर रिवर्स हो गया, तो इसी वजह से मैं इसको इस तरह लिखूँगा। माइनस ए एक्स इंटू बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, यानी मैंने इसको इसके साथ किया और इसको इसी के साथ कर लिया। प्लस जगह कम है पर नेक्स्ट पेज करने के बजाय मैं इधर ही कर लूँ। ये कैसे करोगे, ये ऐसे ही, ये मतलब जिस रो कॉलम में जी यूनिट वेक्टर इसको डिलीट करें और बाकी को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी ए एक्स को इसके साथ और ए वाई को इसी के साथ करेंगे। ए एक्स बी जी सी एक्स माइनस बी एक्स सी जी माइनस ए वाई इंटू बी वाई सी जी माइनस बी जी सी वाई। अच्छा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों को भी इसके बारे में बता दें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अच्छा, आइए अब राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। और हमारा राइट हैंड साइड क्या होगा, इसी को फिर लास्ट में फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो राइट हैंड साइड हम ले आते हैं, ठीक है, तो फिर हम इसके साथ देखेंगे क्या वही जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड यानी ये जो आया हुआ है इसी के साथ मैच करता है कि नहीं, तो इसी के साथ देखेंगे फिर। अच्छा जी, राइट हैंड साइड किस चीज़ के बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है बी इंटू ए डॉट सी माइनस सी इंटू
ए डॉट बी इसके बराबर है। अच्छा, इसमें मैं पहले क्या करूँगा, आपको वेक्टर्स का तो पता है कि ए वेक्टर जो है यही वेक्टर जो हमने शुरू में ज्यूम किए हैं, ए एक्स ए वाई ए जी और बी एक्स बी वाई बी जी, सी एक्स सी वाई सी जी, इन्हीं वेक्टर्स को जो है मैं इधर ही इसी में यूज़ करूँगा। तो कैसे? अच्छा, पहले मैं ए डॉट सी को करूँगा और ए डॉट बी को करूँगा, फिर ए डॉट सी के साथ बी का जो है डॉट प्रोडक्ट। और अच्छा, एक और जो मैं बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, यानी अगर दो वेक्टर्स है इसका हम डॉट प्रोडक्ट करें तो उसमें से एक स्केलर आता है, यानी कोई नंबर आ जाता है, कोई मैग्नीट्यूड आ जाती है, और फिर ये वेक्टर है तो देखो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, फिर ये एक वेक्टर है तो जितना स्केलर या जितना लेट से जितना टाइम ये मैग्नीट्यूड आ गया 2 या 3 या 4, ये तो जर्नल में है, तो उतने टाइम हमारे पास ये बी वेक्टर हो जाएगा और उतने टाइम हमारे पास सी वेक्टर हो जाएगा, और फिर हम ये एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो जो लेफ़्ट हैंड साइड है इंशाल्लाह वही बनेगा। तो ए डॉट सी किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? ए डॉट सी बराबर हो जाएगा ए एक्स यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर प्लस ए जी यूनिट वेक्टर डॉट सी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस सी वाई यूनिट वेक्टर प्लस सी जी यूनिट वेक्टर। अच्छा, आप लोग को ये भी पता है कि अगर हम दो यूनिट वेक्टर्स हैं और उसका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अगर एक्स यूनिट वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट एक्स यूनिट वेक्टर से करेंगे तो उसमें से 1 आएगा, और अगर हम डॉट प्रोडक्ट डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का करते हैं लाइक एक्स यूनिट वेक्टर वाई यूनिट वेक्टर का तो उसमें से 0 आता है। तो एक्स यूनिट वेक्टर के साथ करो तो 1, और यानी इसमें से ए एक्स सी एक्स आ जाएगा, और अगर आप एक्स यूनिट वेक्टर वाई यूनिट वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें से 0 आ जाता है, यानी जो बाकी दो टर्म हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे और इसी वजह से क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएंगे, ये टर्म और ये टर्म। इसी तरह हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, बाकी को मैं स्किप करूँगा क्योंकि वो वैसे भी 0 हो जाते हैं। तो इसमें से क्या आ जाएगा, ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जी सी जी, ये हमारे पास आ गया ए डॉट सी। ये मैं यहाँ पे थोड़ा शेड करूँ कि सेम कलर वाले पे, और ये मैं इसी तरह कर लूँगा। अब मैं करने जा रहा हूँ ना, ये हमारे पास ये वाला आ गया, ये जो येलो पार्ट है ये हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, ये ए डॉट बी को करने जा रहे हैं। तो ए डॉट बी किस चीज़ की इक्वल होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर क्या है, ए एक्स एक्स यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर प्लस ए जी यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो बी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई यूनिट वेक्टर प्लस बी जी यूनिट वेक्टर। अच्छा, तो करें मल्टीप्लाई, यानी ए एक्स ए वाई ए जी बी जी, ये आ जाएगा इसमें से, यानी ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी बी जी, ये हमारे पास आ गया ए डॉट पी, यानी हमने जो है ये वाला हिस्सा कर दिया, तो इसलिए मैं इसको रेड शेड करता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अब इसका जो प्रोडक्ट है, यानी हमारे पास देखें इसमें आपको एक्स यूनिट वेक्टर वाई यूनिट वेक्टर और जी वेक्टर यूनिट वेक्टर नज़र नहीं आ रहे, तो ये हमारे पास एक स्केलर है, ये हमारे पास एक नंबर जैसा है, और ये नंबर अब मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, यानी बी टाइम ये नंबर आ जाएगा। अब ये जर्नल है तो मैं मैग्नीट्यूड है और स्केलर है, स्केलर नंबर हमारे पास सारे स्केलर होते हैं, तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एक नंबर, तो इसमें भी ये जो है सी टाइम ये स्केलर हो जाएगा, और दोनों वेक्टर्स है फिर एक वेक्टर को दूसरे से माइनस कर लेंगे,
और हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम बी इंटू ए डॉट सी करेंगे तो वो किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, बी यूनिट वेक्टर, सॉरी बी एक्स यूनिट वेक्टर, बी वाई यूनिट वेक्टर, बी जी यूनिट वेक्टर, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डॉट में क्यों नहीं लगा रहा, डॉट इसलिए नहीं लगा रहा कि डॉट प्रोडक्ट जो है ये दो वेक्टर्स के बीच में होता है। अब यहाँ पे ये एक वेक्टर है और ये हमारे पास एक स्केलर है। वैसे भी जो है इन जनरल भी हम मैथमेटिक्स में डॉट से वो शो करते हैं मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगे हुए हैं तो इसी वजह से। तो वो स्केलर क्या है हमारे पास, ये वाला है, यानी ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जी सी जी। ठीक हो गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, इसमें से क्या आता है, यानी ए एक्स बी एक्स और ये बी एक्स इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। अब यहाँ पे इसके साथ यूनिट वेक्टर है ही नहीं, तो इसी वजह से ये इसमें से कोई टर्म ज़ीरो नहीं हो रहा है इसमें से, क्योंकि ये ए एक्स सी एक्स टाइम बी एक्स हो जाएगा। फिर ये सारे स्केलर्स है हमारे पास, नंबर टाइप है, तो ए वाई सी वाई टाइम हमारे पास बी वाई हो जाएगा, और इसी तरह सारे बी एक्स ए एक्स सी एक्स और एक्स यूनिट वेक्टर में आखिर में लगा दूँ, मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ क्योंकि एक्स यूनिट वेक्टर इसके साथ है, तो ये इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई हो के आखिर में मैं एक्स यूनिट वेक्टर लगा दूँ। तो इसमें से क्या आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट में से आ जाएगा बी एक्स ए वाई सी वाई प्लस बी एक्स ए जी सी जी। अभी आखिर में मैंने लगा दिया एक्स यूनिट वेक्टर। इसी तरह इसी को भी कर ले, प्लस बी वाई ए एक्स सी एक्स बी वाई ए वाई सी वाई बी वाई ए जी बी जी सी जी, और ये हमारे पास आ गया, ये ना ही लगा हुआ, आदत ही पड़ गई वाई यूनिट वेक्टर की। और नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा बी जी ए एक्स सी एक्स बी जी ए वाई सी वाई प्लस बी जी ए जी सी जी और जी यूनिट वेक्टर। चले, अब ये हमारे पास आ गया बी इंटू ए डॉट सी। अब इसी तरह हम जो है सी के लिए भी करेंगे, और फिर ये इसका जो ये वाला रिजल्ट आ गया और जो दूसरा भी हमारे पास आ जाएगा, इसको एक दूसरे से माइनस करेंगे और फिर न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, तो सी इंटू ए डॉट बी इज इक्वल टू, सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर है हमारे पास सी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस सी वाई यूनिट वेक्टर प्लस सी जी यूनिट वेक्टर, और जो हमारे पास आता है नेक्स्ट क्या है, ए डॉट बी है, और ए डॉट बी किस चीज़ की इक्वल है, ए डॉट बी इक्वल है हमारे पास ए एक्स, ये आपको नज़र आ भी रहा है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें उसी तरह जिस तरह हमने पहले कर दिया था, यानी सी एक्स ए एक्स
बी एक्स प्लस सी एक्स ए वाई बी वाई प्लस सी एक्स ए जी बी जी, और ये एक्स यूनिट वेक्टर प्लस सी वाई ए एक्स बी एक्स सी वाई ए एक्स बी वाई सॉरी ए वाई बी वाई और सी वाई ए जी बी जी और वाई यूनिट वेक्टर प्लस सी जी ए एक्स बी एक्स ए सी जी ए वाई बी वाई प्लस सी जी ए जी और बी जी। ये हमारे पास आ गया जी यूनिट। अब जो हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट आ गया और ये जो रिज़ल्ट आ गया, हम एक दूसरे से अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि क्या बनता है इसका। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, तो ये ऊपर वाले के साथ आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए मैंने लाइन ड्रॉ की। अब हम एक दूसरे से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बी इंटू ए डॉट सी माइनस सी इंटू ए डॉट बी इक्वल टू, ओके। मैं अब देखें यहाँ पे, जैसे वेक्टर रूल्स के बारे में आपको पता है, एक्स में यूनिट वेक्टर को एक्स यूनिट वेक्टर से माइनस करेंगे, यानी इस एक्स यूनिट वेक्टर वाले को एक्स यूनिट वेक्टर वाले के साथ से माइनस करेंगे, और वाई यूनिट वेक्टर को वाई यूनिट वेक्टर से, और जी यूनिट वेक्टर को जी यूनिट वेक्टर से। तो थोड़ा आसान हो जाएगा, मेरे पूरा नहीं लिख सकता, एक तो वीडियो जो है वो टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। अच्छा जी, तो मैं डायरेक्ट कर लूँगा, थोड़ा इजाज़त हो तो। चले जी, ना भी हो तो क्या कर सकते हैं। ये हमारे पास है ए एक्स, ये वाला, ठीक है। मैं इसको येलो शेड करूँ। अब ना पहले मैं इसी को करूँगा, इन दोनों को। चले जी, तो देखें बी एक्स ए एक्स सी एक्स प्लस बी एक्स ए वाई सी वाई प्लस बी एक्स ए जी सी जी। अब ना ये माइनस में माइनस ये हो जाएगा, तो ये प्लस प्लस जितने ये साइन है, इन टर्म्स के साइंस नेगेटिव हो जाएंगे, यानी सी एक्स ए एक्स बी एक्स माइनस सी एक्स ए वाई बी वाई माइनस सी एक्स ए जी और बी जी। नाइस, ये तो बहुत थोड़ा बन गया। चले जी, और ये इसका एक्स यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब इसी तरह प्लस मैं वाई यूनिट वेक्टर लगा लूँ, और इसका जो माइनस है, अब मैं ये करने वाला हूँ, ये और ये, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। कैसे? ऐसे बी वाई ए एक्स सी एक्स ए बी वाई ए वाई सी वाई बी वाई ए जी सी जी। अब ये नेक्स्ट माइनस सी वाई
ए एक्स बी एक्स माइनस सी वाई ए वाई बी वाई माइनस सी वाई ए जी और बी जी, और इसी तरह प्लस वो माइनस मैंने अच्छा एक दूसरे से माइनस किए, और ये वाई यूनिट वेक्टर कॉमन लिया हुआ है, तो हमारे पास अब ये लास्ट वन रह गया जो शेड नहीं है, ये दोनों। अब ये मैं एक दूसरे से माइनस करने जा रहा हूँ, और आई डोंट थिंक सो कि मैं दोनों आपको वीडियो में दिखा सकूँ, तो बस ऐसे ही देखो, यानी बी जी ए जी सी एक्स प्लस बी जी ए वाई सी वाई प्लस बी जी ए जी और सी जी माइनस ये वाला सी जी ए एक्स बी एक्स प्लस सी जी ए वाई बी वाई माइनस, सॉरी ये माइनस है, ठीक है, और हाँ जी ये हो गया, अब ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है सी वाई ए जी और बी जी, ये जी यूनिट वेक्टर हो गया। अब देखिए जिसमें जो कटिंग हो सकती है वो कटिंग कर ले। देखें ये ए एक्स बी एक्स ए एक्स सी एक्स और सी एक्स ए एक्स बी एक्स, ये दोनों जो है सेम है, ये इसके साथ कैंसिल। इसी तरह इसमें वाई वाला टर्म सेम है, ये वाला मैं शेड कर दूं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ये टर्म इसमें सेम है, और इसमें जो है जनाब आपका ये वाला टर्म सेम है, और इसमें जो है आपका ये वाला टर्म सेम है। ये जी ये जो है इसी मुझे गलती हुई भी है, ये हमारे पास जी है, तो ये जी कर दी मैंने। अल्लाह करें हमसे कहीं दूसरी जगह गलती ना हुई हो, नहीं हुई भी है, कंफ्यूज ना हो। इसको काट दें, ये कैंसिल। ओके अच्छा जी, अब हम रिज़ल्ट की तरफ आ रहे हैं, रिज़ल्ट की तरफ आ रहे हैं हम। अब जो रह गए हैं उसी को करेंगे। चलो पहले इसको लिख लेते हैं कि जो रह गए हैं वो कैसे रह गए। इज़ इक्वल टू एक्स यूनिट वेक्टर में जो रह गए उसी को लिख लेता हूँ, बी एक्स ए वाई सी वाई प्लस बी एक्स ए जी सी जी, और फिर नेक्स्ट है हमारे पास माइनस सी एक्स ए वाई बी वाई माइनस सी एक्स ए जी बी जी, फिर प्लस वाई यूनिट वेक्टर बी वाई ए एक्स सी एक्स प्लस बी वाई ए जी सी जी माइनस सी वाई ए एक्स बी एक्स माइनस सी वाई ए जी और बी जी। अच्छा फिर नेक्स्ट है हमारे पास जी यूनिट वेक्टर, और ये आ जाएगा हमारे पास बी जी ए एक्स सी एक्स प्लस बी जी ए वाई सी वाई माइनस जी सी जी ए एक्स बी एक्स माइनस
सी जी ए वाई और बी वाई। चले अब इसमें इसमें देखें, इसमें ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, ये मैं कॉमन लूँगा इसमें से। फिर गलती की है ना, देखें ये ए वाई है, ये ए वाई, ठीक है, इसी को मैं कॉमन करूँगा। और इसमें से ना ये जो रह गया है, क्या रह गया है, यानी ये रह गया था, और नहीं, अच्छा जी, ये मुझसे गलती हुई, ये जो है जी ही है, ये जी है। एक और स्टेप भी करेंगे, इतने एक्स और जी है इसमें, चलो पर आसान है। बी एक्स ए वाई सी वाई, इसके साथ ये वाला कर दें, यानी सी एक्स ए वाई बी वाई, और प्लस बी एक्स ए जी सी जी माइनस सी एक्स ए जी बी जी, प्लस वाई यूनिट वेक्टर, अच्छा जी, बी वाई ए एक्स सी एक्स माइनस सी वाई ए एक्स बी एक्स, प्लस बी वाई ए जी सी जी माइनस सी वाई ए जी और बी जी। और ये आपका आ गया जनाब बी जी ए एक्स सी एक्स माइनस सी जी ए एक्स बी एक्स प्लस बी एक्स ये वाला बी एक्स ये हमारे पास ये वाला आ गया बी ए जी ए एक्स सी वाई, फिर हमारे पास ये आ गया सी जी ए एक्स बी एक्स। अब हमारे पास आ जाएगा ए वाई सी वाई माइनस ये वाला आ जाएगा सी जी ए वाई बी वाई। अच्छा जी, अब इसमें जो कॉमन है उसको देखें, इसमें से जो है ये जो कॉमन है, ये मैं लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से नीचे देखें, यहाँ से नीचे फोकस करें, इसी में हम कॉमन को ढूंढेंगे। अब ये ए वाई इसी में कॉमन है, ये ए जी और ए जी इसी में कॉमन है, ए एक्स ए जी ए जी ए एक्स ए वाई अच्छा, इक्वल टू एक्स यूनिट वेक्टर। अब इसमें से ए वाई को कॉमन करें, ए वाई कॉमन करोगे तो पीछे बच जाएगा बी एक्स और सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। अब इसमें से माइनस जी को मैं कॉमन कर लेता हूँ, माइनस जी को कॉमन कर लेता हूँ, माइनस ए जी, तो ये जो टर्म है आप लोग को नज़र ही नहीं आ रहा, ये जो टर्म है
ये अगर मैं इसमें से माइनस ए जी को कॉमन करूँगा तो ये बाद में आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा, क्योंकि जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। माइनस ए जी कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बी जी सी एक्स माइनस बी एक्स सी जी, ये हमारे पास आ गया एक्स वाला। अब प्लस वाई यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर में जो है माइनस, ये टर्म मैं पहले करूँगा, ये बाद में करूँगा, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो लेफ्ट हैंड साइड जो हमने फाइंड आउट किए हैं उसमें यही पैटर्न आ रहा है, बाकी चीज़ एक ही है, ठीक है। तो ये ताकि आप लोग सेटिस्फाइड हो, तो माइनस ए जी मैं इसमें से कॉमन कर लेता हूँ। तो माइनस ए जी कॉमन करने से ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ये वो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, ठीक है। तो इसी की हम बराबर लेंगे, सॉरी माइनस ए जी नहीं, ए जी को ही हम कॉमन करेंगे, इसके मुताबिक ए जी को कॉमन करें, तो इसमें से ए जी को कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास पीछे बच जाएगा बी वाई सी जी माइनस बी जी सी वाई। अब इसमें से जो है माइनस ए एक्स को कॉमन कर लें, तो ये वाला टर्म पहले आ जाएगा, यानी बी एक्स सी वाई, और ये बाद में आ जाएगा, यानी माइनस बी वाई सी एक्स। अच्छा, अब इसी में से हम जो है एक्स को कॉमन कर लेंगे, प्लस जी यूनिट वेक्टर, एक्स को कॉमन कर लें इसमें से, तो पी जी सी एक्स माइनस बी एक्स सी जी, और इसमें से माइनस वाई को कॉमन कर लें, ए वाई को, ये हमारे पास आ जाएगा बी वाई सी जी माइनस बी वाई सी जी, और इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हम माइनस ए वाई को, तो यहाँ क्या रह जाएगा बी जी सी वाई, और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। अच्छा, अब इसको देखें, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो हमारे पास रूल है ए क्रॉस बी इंटू बी क्रॉस सी, ये बेक केप के बराबर है। देखें, ये हमारे पास जो है एग्जैक्ट वही चीज़ आ गई, ए इंटू, बाकी आप ख़ुद देखिए। तो अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी वहीं पे मेंशन कर लेता हूँ। तो ये जो आपके पास ये नोट्स है, ये वहाँ से आपको मिल सकते हैं, तो वहाँ से आप जो है फिर वो तस्वीरें ले सकते हैं इसकी। शुक्रिया देखने के लिए।